नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बंगाल चुनाव में टीएमसी विधायक को टिकट मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने भाजपा दफ्तर में मचा दी है तोड़फोड़। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तीरथ सिंह रावत के बयान पर प्रियंका गांधी का तंज शेयर की पीएम मोदी, मोहन भागवत और गडकरी की तस्वीरें। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूटे, अप्रैल महीने में अकेले यहीं हो जाएंगे 3 लाख से ज्यादा केस। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बंगाल चुनाव, टीएमसी विधायक को टिकट मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने की बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अधिकांश उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी कई जगह अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा है। कार्यकर्ताओं ने जलपाईगुड़ी सदर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सुजीत सिन्हा को घोषित किए जाने के बाद डीबीसी रोड जलपाईगुड़ी में पार्टी कार्यालय पर तोड़फोड़ की। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगदल विधानसभा सीट से अरिंदम भट्टाचार्य को उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध किया है। इसके खिलाफ पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हम अरिंदम को अपना उम्मीदवार नहीं मान सकते, हम अरुणा ब्रह्मा को अपना उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। भाजपा ने 148 उम्मीदवारों की घोषणा की। दूसरे दलों से आए नेताओं को मिली तरजीह। भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 148 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी। पार्टी ने जहां दूसरे दलों से आए लगभग 20 नेताओं को टिकट देने में तरजीह दी है, वहीं इसने अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, सांसद जगन्नाथ सरकार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा और लोक गायक असीम सरकार को भी चुनावी रण में उतारा है। पार्टी ने जब से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा शुरू की है, तभी से पार्टी के कई क्षेत्रों के कार्यकर्ता दूसरे दलों से आए नेताओं को टिकट बंटवारे में महत्व मिलने से नाराज हैं और अनेक संस्थानों पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पार्टी के कई नेताओं ने इसके विरोध में इस्तीफा तक दे दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तीरथ सिंह रावत के बयान पर प्रियंका गांधी का तंज, शेयर की पीएम मोदी, मोहन भागवत और गडकरी की तस्वीरें। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के एक बयान पर खासा विवाद हो रहा है। तीरथ रावत ने अपने हालिया बयान में कहा है कि महिलाओं को फटी हुई जीन्स पहने देखकर उन्हें हैरानी होती है और उनके मन में सवाल उठता है कि इससे समाज में क्या संदेश जाएगा। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर उनकी खूब निंदा हो रही है। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कुछ तस्वीरों का एक कोलाज शेयर कर तंज कसा है। प्रियंका गांधी ने आरएसएस के खाकी नेकर वाले पारंपरिक गणवेश वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की पुरानी तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया है, हे भगवान, इनके घुटने तो नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान को लेकर कहा है कि वह अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व उनसे इस्तीफा देने के लिए कहें। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा, ये पहली बार नहीं है कि भाजपा के किसी नेता ने इस तरह का बयान दिया है। यह सोचा समझा बयान है जो संघ, भाजपा और संवैधानिक पदों पर बैठे उनके नेताओं की सोच को दर्शाता है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अतीत में इसी तरह की टिप्पणियां कर चुके हैं। अलका लांबा ने कहा, प्रधानमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री भी तीरथ रावत के बयान पर चुप हैं। यह दुखद है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माफी मांगे, नहीं तो उन्हें पद से तुरंत इस्तीफा देने के लिए कहा जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूटे, अप्रैल महीने में अकेले यही होंगे 3 लाख एक्टिव केस। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के एक बार फिर रफ्तार पकड़ने का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र पर दिख रहा है। यहां कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और निकट भविष्य में भी इससे राहत मिलती नहीं दिख रही है। अगर राज्य में मौजूदा दर से ही संक्रमण फैलता रहा तो अप्रैल के पहले हफ्ते तक ही अकेले महाराष्ट्र में कोरोना के 3 लाख सक्रिय मरीज होंगे। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य सचिव प्रदीप व्यास ने बताया कि गुरुवार को राज्य में कोरोना वायरस के एक दिन में 25,833 नए मामले आए, जिसके बाद सारे रिकॉर्ड टूट गए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि अभी महाराष्ट्र कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को लेकर जाने यह 10 पॉइंट। फिलहाल महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 1,66,353 सक्रिय मामले हैं। पूरे भारत में कोरोना के 2,52,364 एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के गुरुवार को जारी आंकड़े के मुताबिक देश भर में आ रहे कोरोना वायरस के नए मामलों में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 63.21% है। गुरुवार से पहले महाराष्ट्र में कोविड-19 के रोजाना आने वाले नए मामलों ने 25,000 का आंकड़ा पार नहीं किया था। 11 सितंबर 2020 को महाराष्ट्र के 24,886 मामले आए थे। कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केसों वाले देश के 10 जिलों में से 9 महाराष्ट्र के हैं। ये जिले हैं पुणे, नागपुर, मुंबई, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, जलगांव, नांदेड़ और अमरावती। इसके अलावा सिर्फ बेंगलुरु है जिला जहां कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव मामले हैं।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को डिविजनल कमिश्नरों के साथ वर्चुअल बैठक की और उन्हें राज्य में जारी प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करवाने को कहा। स्वास्थ्य सचिव प्रदीप व्यास ने कहा कि अगर रोजाना आने वाले मामलों में बढ़ोतरी होती रही तो राज्य में अप्रैल के पहले हफ्ते तक कोरोना वायरस के 3 लाख सक्रिय मामले रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य फिलहाल टीकाकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए काम कर रहा है। सरकार का लक्ष्य हर दिन 3 लाख लोगों को टीका देने का है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना की दूसरी लहर आ रही है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। राज्य में कोरोना के बढ़ते केसों में 50 एसिम्प्टोमेटिक है। अभी तक राज्य के नागपुर शहर में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन की घोषणा 15 से 21 मार्च तक के लिए की गई है। इसके अलावा पुणे, लातूर सहित कई अन्य जिलों में नाइट कर्फ्यू जैसे सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। मार्च में लगेगा लॉकडाउन, 24 घंटे में आए 40,000 केस, महाराष्ट्र में फूटा कोरोना बम। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के लगभग 40,000 नए केस आने के बाद चिंता बढ़ गई है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र के सामने आए हैं, जहां कई इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया है। देश में इतने ज्यादा केस एक बार फिर आने के बाद लोगों के मन में अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस साल भी मार्च के महीने में लॉकडाउन लगाया जाएगा। यदि आपको याद हो तो पिछले साल 23 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाने के बाद में मोदी सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया था। यहाँ चर्चा कर दें कि भारत में एक दिन में कोरोना के 39,726 नए मामले सामने आए, जो इस साल एक दिन में संक्रमित मरीजों की सर्वाधिक संख्या है। देश में इस वैश्विक महामारी के मामलों की संख्या 1,15,14,331 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस के मामलों में लगातार 9वें दिन वृद्धि हुई है। देश में अब भी 2,71,282 मरीज इलाज करा रहे हैं, जो संक्रमण के कुल मामलों का 2.36% है, जबकि इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 96.26% रह गई है। आज सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार एक दिन में आए 39,726 मरीजों की संख्या 110 दिनों में सबसे अधिक है, जबकि 154 लोगों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 1,59,370 हो गई है। इससे पहले 29 नवंबर को 24 घंटों में संक्रमण के 41,810 नए मामले सामने आए थे। आंकड़ों के मुताबिक इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,10,83,679 हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.38% हो गई है। भारत में कोरोना के मामले 7 अगस्त को 20 लाख का आंकड़ा पार कर गए थे। इसके बाद संक्रमण के मामले 23 अगस्त को 30 लाख, 5 सितंबर को 40 लाख और 16 सितंबर को 50 लाख से पार चले गए थे। वैश्विक महामारी के मामले 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख और 19 दिसंबर को 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गए थे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक 18 मार्च तक 23,13,70,546 नमूनों की जांच की जा चुकी है, जिन्हें 154 और लोगों की मौत हुई है। उनमें से 58 की महाराष्ट्र, 32 की पंजाब और 15 की मौत केरल में हुई है। देश में इस वैश्विक महामारी से अब तक कुल 1,59,370 लोगों की मौत हुई है। इनमें 53,138 लोगों की मौत महाराष्ट्र, 12,573 की तमिलनाडु, 12,415 की कर्नाटक, 10,949 की दिल्ली, 10,300 की पश्चिम बंगाल, 8,753 की उत्तर प्रदेश और 7,186 लोगों की मौत आंध्र प्रदेश में हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि जिन लोगों की मौत हुई उनमें से 70% से अधिक लोगों को अन्य बीमारियां भी थी। मंत्रालय ने कहा कि हमारे आंकड़ों का भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के आंकड़ों से मिलान किया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में बीजेपी वर्सेस बीजेपी, बाहरियों को टिकट मिलने पर शहर शहर कार्यकर्ताओं का बवाल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस के लिए सबसे बड़े चैलेंजर के रूप में उभरी है। बीजेपी इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन इस मिशन में उसे अब बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा में ही सबसे बड़ा दंगल शुरू हो गया है। बाहरी लोगों या स्टार्स को चुनाव का टिकट मिलने को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज हैं और बंगाल के कई शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। बंगाल की अलीपुरद्वार विधानसभा सीट पर बीजेपी ने इकोनॉमिस्ट अशोक लाहिरी को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन टिकट के ऐलान के बाद यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा और उन्होंने स्थानीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। यहां तक कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने भी कहा कि वो उम्मीदवार को नहीं जानते हैं। इसी के बाद बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला और जिला महासचिव सुमन कांजीलाल को टिकट दिया गया। ऐसा ही कुछ जगता दल और जलपाईगुड़ी सदर इलाके में हुआ, जहां बीजेपी के टिकट जारी होने के बाद जब पता चला कि टीएमसी से आए हुए नेताओं को मैदान में उतारा गया है, तब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। जगता दल में बीजेपी ने अरिंदम भट्टाचार्य को टिकट दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया। ऐसा ही जलपाईगुड़ी में हुआ, जहां नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में ही तोड़फोड़ कर दी। मालदा के हरिश्चंद्रपुर में तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में ही तोड़फोड़ कर दी। यहां से बीजेपी ने मातियूर रहमान के नाम की
घोषणा की है। मातिउर रहमान ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन की है। रहमान के नाम की घोषणा होते ही बीजेपी कार्यकर्ता गुस्से में आ गए। मालदा की ही ओल्ड मालदा सीट से गोपाल साहा के नाम की घोषणा होने के बाद यहां भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां भी पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी। कार्यकर्ताओं का कहना है कि गोपाल साहा को उम्मीदवार बनाने से नुकसान होगा। इन सीटों के अलावा दुर्गापुर, पांडेश्वर समेत अन्य कुछ इलाकों में भी उम्मीदवारों के ऐलान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा और उन्होंने विरोध किया। यहां पर टीएमसी से आए नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।